बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हमारे लिए ख़ुशी का मौका है कि सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई के एक दाई और 1997 में जामिया इस्लामिया सनाबिल से फ़ारिग़ुत तहसील और 2006 में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से कुल्लियतुल हदीस से फ़राग़त हासिल करने वाले हमारे नौजवान आलिम दीन जो सलफ़ी मनहज और मनहज सहाबा पर गहरी नज़र रखते हैं और क़ुरान और सुन्नत को फ़हम सलफ़ के मुताबिक हमारे सामने पेश करने पर अच्छी कुदरत रखते हैं और उनके बहुत सारे इल्मी कारनामे हैं, बहुत सारी किताबों के तराजिम हैं। और हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह भी है कि वो मेरे वालिद गिरामी और इस इदारे यानी अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के बानी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद भी रहे हैं। उनसे बाज़ माद्दे जामिया इस्लामिया सनाबिल में उन्होंने पढ़े हैं। अल्लाह की ज़ात से इस बात की उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो हफ्तावारी प्रोग्राम के ज़िम्न में आपके सामने पेश किया जा रहा है, आज हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर साथी जो जामिया इस्लामिया सनाबिल में भी हमसे सीनियर रहे और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में भी हमसे सीनियर रहे, शेख इनायतुल्लाह सनाबिली मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वो आपके सामने थोड़ी देर किसी मनहजी मौज़ू पर दर्स पेश करेंगे और उसके बाद सवाल व जवाब का सिलसिला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को बाबरकत बनाए और क़ुरान और सुन्नत की खिदमत और मनहज सलफ़ की खिदमत के ज़िम्न में इसको कबूल फ़रमाए। आप हज़रात इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस शिरकत को कबूलियत से नवाज़े। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल अज़्ज़ा मिन क़ाइल यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक सेंटर अवेकनिंग सेंटर या मरकज़ अबुल कलाम आज़ाद लित्तौइयतिल इस्लामिया के ताल्लुक़ से शेख साहब ने अभी रहमानी साहब का तज़किरा फ़रमाया। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, शरफ़ की बात है कि हम लोगों ने यहाँ पहुँच कर के इस इल्मी किले में पहुँच कर के इल्म हासिल किया और इल्मी मदारिस जामियात इदारे तो हिंदुस्तान भर में बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत का जो मनहज है उसकी बारीकियों को सबसे पहले समझा। सऊदी अरब भी जाना हुआ, मदीना मुनव्वरा में भी इल्म हासिल किया, वहाँ के अहले इल्म से इस्तिफ़ादे का मौका मिला। ये तो है ही सआदत शरफ़ की बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की सरज़मीन में सबसे पहले जहाँ इसकी बारीकियाँ समझने का मौका मिला वो अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ये मरकज़ है, ये इदारा है। और रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्म के एतबार से, अपनी मनहजियत के एतबार से और ऐसे ही सुन्नत के हवाले से, सहाबे किराम के मनहज के हवाले से, अपनी गैरत के मामले में पूरी दुनिया में मारूफ़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर जहाँ से आज आप ख़िताबात सुन रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िताबात आप सुन रहे हैं, ये ख़िताबात अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले का इम्तिदाद है जिस सिलसिले को रहमानी साहब ने यहाँ शुरू किया था।
और इस वक्त खुसूसियत के साथ ये बात ज़िक्र करनी है मुझे कि इस वक्त इस मरकज़ को बहुत ही ज़्यादा पुख्ता और मनहजी तौर पर ठोस इल्म वालों की खिदमत हासिल हैं। हमारे बीच में हमारे बिरादरम शेख डॉक्टर अरकम रईसुद्दीन मदनी हफ़िज़ुल्लाह मौजूद हैं और बहरहाल मैं किसी मौके पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनका तज़किरा करूँगा। डॉक्टर अरकम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अक़ीदे के मामले में, मनहज के मामले में हिंदुस्तान के इदारों में जितने भी अहले इल्म तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर अक़ीदे के सब्जेक्ट को, मज़मून को पढ़ा रहे हैं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शायद सबसे ज़्यादा पुख्ता ये होंगे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में ये रहे हैं और इनकी तालीमी सरगर्मियों को हमने बहुत करीब से देखा है। इनकी होनहारी, इनका इल्म, इनकी सलाहियत और इनका इनकिसार मिजाज में बहुत ही ज़्यादा संजीदगी और मतानत, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी खूबियाँ इकट्ठा हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को, ये तो मेरे लिए सादत है कि आपसे मुलाकात हो रही है, आप हजरात को ये मौका मैसर आया है और किसी भी दीनी इदारे में जहाँ तालीम तरबियत का इंतज़ाम हो, वहाँ पर बहुत ही ठोस और इल्मी अंदाज़ के दुरूस के ज़रिए से आवाम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को अगर जोड़ा जाए और उनको इस हवाले से मालूमात पहुँचाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ही प्यारा और मुबारक कदम है। बिरादरम शेख मोहम्मद रहमानी सल्लल्लाहु के आने के बाद, ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ मरकज़ में आईं, बहुत सारे अहम कामों का आगाज़ किया गया, बहुत सारी चीज़ों का इजाफ़ा यहाँ देखने को मिला। इस सिलसिले की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक कड़ी ये है कि इदारों के ज़रिए से तालीम के साथ साथ दावत का काम आम तौर पर नहीं होता है। इस काम को बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में और पुख्ता अंदाज़ में शुरू किया गया और पिछले तकरीबन 2013 में रहमानी साहब की वफ़ात हुई, उसके बाद से ही तकरीबन 1 साल के बाद से ही हम देख रहे हैं कि दावती सिलसिले को, और ख़ास तौर पर अवामी दावत नहीं बल्कि इल्मी दावत, और जो नौजवानों को ख़ास तौर पर जदीद फितनों से, जदीद मनाहिज से, जो गुमराहियाँ और तरह तरह के बातिल अफ़कार, नज़रियात, बातिल शख्सियात या बातिल नहज पर चलने वाली शख्सियात, बहुत सारे ऐसे धड़े जो चल रहे हैं, हिंदुस्तान की सरज़मीन से उठते हैं या मुल्क के अलावा आलमी तौर पर ऐसे फितने फैलाए जा रहे हैं। इस हवाले से इल्मी उसूलों की रोशनी में सलफ़ उम्मत के जो इल्मी रसाइल हैं उसकी शरह के ज़रिए से जो आपको आगाह किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक कदम है और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। और इसी तरह से जो इन्होंने शेख मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बहुत गहराई के साथ अरब दुनिया के जो अहले इल्म हैं, ख़ास तौर पर अबना जो यहाँ के मतलब फ़ारिग़ तहसील लोग हैं जो मदीना यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल करके आ रहे हैं, उनमें से अच्छे उलमा का इंतखाब करके जो अपने इल्म में पुख्ता हैं, अपने सब्जेक्ट में गहरी मालूमात रखते हैं और अच्छी नज़र है उन्हें उनकी उलूम शरीयत पर, ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा करने का बेड़ा उठाया है। गरचे कि उस रास्ते में बड़ी मुश्किलात भी हैं, ख़ास तौर पर मादी मसाइल सबसे ज़्यादा आड़े आते हैं, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रेज़ करने के लिए यानी इसका भी मुकाबला करने के लिए उन्होंने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक सिलसिले को कायम रखे और इसी तरीके से इन उलमा से शेख मोहम्मद रहमानी साहब सल्लल्लाहु जो इनके खिताबात मुस्तकिल होते हैं, दुरूस होते हैं, इससे भी फ़ायदा उठाएँ और डॉक्टर अरकम रईस बैठे हुए हैं, इनसे भी आप लोग बहुत करीब होकर के फ़ायदा उठाएँ। देखें, ये एक हंगामी मुलाकात है, हंगामी मजलिस है, ऐसा नहीं कि कोई पहले से कोई प्लान में कोई चीज़ रही हो कि मैं आपके सामने कोई मुस्तकिल मौजू पर लंबी गुफ्तगू करूँ। और जैसा कि शेख ने कहा कि मशगला कुछ ऐसे ही है, दावती, तालीमी, तरबियती अंदाज़ की मतलब मशगूलियत रहती है और सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग जुड़ते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बातें मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सोचा है और सिलसिले में मैंने चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, हदीसें पढ़ी हैं, इसका भी हकीकत में खुलासा कुछ यही है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मुझे समझ में आता है एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये समझ में आता है कि उम्मत के आवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों का तबका जो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता है, इनके पास मुख्तलिफ़ फ़नून, मुख्तलिफ़ उलूम की मालूमात है, तखस्सुसात इनके पास मौजूद हैं, डिग्रियाँ मौजूद हैं और जदीद जो मीडिया है उससे वो बहुत तेज़ी के साथ जुड़ते भी हैं
इन नौजवानों को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस बात की तफरीक में है कि उलमा कौन हैं, गैर उलमा कौन हैं, या उलमा कौन हैं और आवाम के सामने खड़े होकर के बराह रास्त या मीडिया के ज़रिए से उनके जहन व दिमाग को अपील करके उन्हें खींच लेने वाले कौन लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसकी ताबीर फ़ुक़हा और खुतबा के ज़रिए से की गई है। फ़ुक़हा और खुतबा के ज़रिए से की गई है, यानी उलमा और खुतबा। क्या है फ़र्क असल में खुतबा का और फ़ुक़हा का, या उलमा और खुतबा का फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं आपको भी बताऊं कि ये जो बातें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अल अदबुल मुफ़रद और दीगर किताबों के अंदर बयान हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था सहाबे किराम से, इन्नकुम फ़ी ज़मानिन कसीरुन फ़ुक़हाउहु क़लीलुन खुतबाउहु। साथियों, तुम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हो जिस दौर में फ़ुक़हा बहुत ज़्यादा हैं और खुतबा कम हैं। अब फ़ुक़हा और खुतबा का फ़र्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से तो हमें मिल रहा है, लेकिन क्या आज उम्मत के अंदर फ़ुक़हा और खुतबा का फ़र्क देखने को मिलता है? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये दो अल्फाज अलग अलग क्यों बयान किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिर खुतबा और फ़ुक़हा में कुछ फ़र्क होगा कि नहीं फ़र्क होगा? तभी तो अल्लाह के नबी ने एक तबक़े की कसरत बयान फरमाई और एक तबक़े की किल्लत बयान फरमाई अपने दौर में। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में क्या फरमाया? साथियों, तुम जिस दौर में हो, यानी ये दौर मेरा दौर, मेरी ज़िंदगी का दौर मेरे सामने मौजूद हो, और तुम्हारे दौर में भी, इस दौर में फ़ुक़हा कसीर हैं, फ़ुक़हा बहुत सारे हैं, उलमा की कसरत, और खुतबा कम हैं। और एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर में खुतबा कसरत से होंगे, फ़ुक़हा कम होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया के ज़रिए से आज बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और तेज़ी के साथ जो माहौल बना है पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ी के साथ बना है, उससे पहले से बन रहा है, लेकिन करीब में, बिल्कुल करीब तरीन माजी में वो ये माहौल बना है कि नौजवानों का तबका मीडिया पर तलाश करता है किसको पढ़े, किसको सुने, किससे इल्म हासिल करे, फतवा किससे ले, मसाइल में रहनुमाई किससे ले, या दुरूस किसके सुने, या ख़ास तौर पर जो नवाजिल हैं, नवाजिल का मतलब ये होता है हंगामी पेश आने वाले मसाइल, ऐसे मसाइल जो हंगामी तौर पर रूनमा हो जाएं। एक सुबह शाम के मसाइल, नमाज के हकाम, रोज़े के हकाम, है ना, तहारत के हकाम, पाकी के हकाम, अक़ीदे के मसाइल वगैरह वगैरह। लेकिन एक मसला ये होता है कि कोई नाजिला आ गया, कोई मुसीबत आ गई, जैसा भी कोरोना के हालात आ गए, मसाइल खड़े हो गए। मस्जिदों में नमाज बंद करनी पड़ेगी, क्या बंद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हरमैन शरीफैन में नमाज़ें बंद करने की नौबत आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हज बैतुल्लाह को मौकूफ़ करना है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे जो नवाजिल होते हैं, हंगामी हालात जो यकायक उम्मत पर आ जाते हैं, ऐसे मसाइल में इंस्टैंड क्या होना चाहिए, मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, ऐसे मसाइल में रहनुमाई ख़ास तौर पर, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा नाजुक है। क्योंकि ये मामला जब हम इस पर बात करेंगे तो फ़ुक़हा के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह वाले लोग होंगे, उसके अंदर भी जो माहिरीन होंगे, उसके अंदर जो एक्सपर्ट होंगे, उम्मत के मसाइल की गहरी नज़र रखने वाले होंगे, उन लोगों का कदम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह के मसाइल में रहनुमाई किससे लेनी है? इसमें आम तौर पर मीडिया के ज़रिए से जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है वो यही होता है कि सबसे ज़्यादा किसको सुना जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसको सुनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अगर वो कोई चैनल वगैरह बना हुआ है ना, किसी का ज़ाती बना हुआ है या कोई ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम से बना हुआ है या कोई किसी इदारे के नाम से चल रहा है, तो
उससे सबसे ज़्यादा जुड़ने वाले कौन लोग हैं, सब्सक्राइबर्स कौन हैं, या उससे इस्तिफ़ादा करने वाले कितने लोग हैं, डेली इस्तिफ़ादा कितने लोग करते हैं, माहाना इस्तिफ़ादा कितने लोग करते हैं, इस चीज़ को मेयार बना लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में आप देखें कि तुम लोग जिस दौर में हो, इस दौर में फ़ुक़हा बहुत ज़्यादा हैं, खुतबा कम है। अब ये ज़रूरी है फ़र्क करना और जानना फ़र्क कि खुतबा और फ़ुक़हा का फ़र्क क्या है। खुतबा, ख़तबा यख़्तुबु के माने क्या होते हैं? मुखातब करना, आपके सामने खड़े होकर के कुछ आपके सामने बोलना। तो तखातुब हम लोग बोलते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को मुखातब करना, ख़िताब करना, मुखातब करना, मुखातिब होना, है कि नहीं? इसका मतलब है कि बातचीत करना। खुतबा मतलब बात करने वाले, ख़िताब करने वाले, मुखातब करने वाले, मुखातिब हो करके कुछ पैगाम पहुँचाने वाले। अब खुतबा यानी इस काम के अंदर ज़्यादा महारत रखने वाले, ज़बान बहुत ज़्यादा है ना, शर्ब ज़बानी है, अपनी बात इस अंदाज से कहने की सलाहियत रखता है कि लोग उसके करीब आ जाते हैं, सुनने लगते हैं, मशहूर हो जाते हैं लोग, है ना। या स्टाइल ऐसी है कि आदमी क्या हो जाता है, गिरविदा हो जाता है। उसका एक्शन इतना ज़्यादा निराला है कि अपील करता है कि नहीं। और फिर आप लोग ज़्यादा जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, जिस्म के नशे फ़राज, उसकी हरकत, ये सब खिताब के अंदर आता है। कौन कितनी अच्छी तरह से बात बोल ले जाता है, कौन कैसे बोलता है कि लोग उसकी बात के गिरविदा हो जाते हैं। इसमें महारत रखने वाले लोग, तुम जिस दौर में हो सहाबा, ऐसे लोग कम हैं, है कि नहीं। और फ़ुक़हा ज़्यादा हैं। फ़ुक़हा कौन है? फ़ुक़हा किसे कहते हैं? उलमा। फ़िक़्ह यानी समझ, इल्म, हिकमत, दानाई, दलाइल, उसूल, अल्लाह के कलाम की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, सलफ़ उम्मत के अक़वाल, उनकी सीरत की बातें, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फ़िक़्ह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भला करना चाहता, जिसका भला करना चाहता है, उसे दीन की फ़िक़्ह अता फ़रमाता है, दीन का फ़क़ीह बना देता है, दीन का इल्म अता फ़रमाता है। तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग जिस दौर में हो, ये उलमा बहुत ज़्यादा हैं, फ़ुक़हा ज़्यादा हैं, और खुतबा क्या है? खुतबा कम है। यानी तुम लोगों के पास कुरान करीम है, कुरान करीम की आयतों के हाफिज़ हो, कुरान करीम की आयतों की तफसीर का इल्म तुम्हारे पास है कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें उतरती थी, आप सहाबे किराम के सामने पढ़ करके सुनाते थे, तिलावत करते थे, आप उसके मानी समझाते थे, अमली चीज़ें जो होती थी आप अमली तौर पर उसका तत्बीक करके, प्रैक्टिकल करके आप दिखाते थे। इसका इल्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपने जो कुछ भी कहा है, एक एक चीज़ को सहाबे किराम अज़बर करते थे, आपके अफ़आल का गहराई से मुशाहदा करते थे। कुरान करीम उनके बीच में उतरता था, सारे माहौल को जान रहे हैं, कुरान ताज़ा ताज़ा उतरता था उनके सामने, है ना, पूरा पस मंज़र उनके सामने होता था। अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इस दौर में खुतबा ज़्यादा हैं। कौन ज़्यादा है? फ़ुक़हा ज़्यादा हैं, और खुतबा क्या है? कम है। इसका मतलब कुरान के इल्म रखने वाले, सुन्नत का इल्म रखने वाले, कुरान की तफसीर जानने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपकी कौली हदीसें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन फ़रमुदात, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल, आपके अमाल, आपके फ़तावे, आपके फ़ैसले, झगड़ों तनाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्फ़िया, ये सारी चीज़ें जो जानने वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? तुम लोग इस दौर में हो, इसका इल्म रखने वाले इस दौर में ज़्यादा हैं, और लच्छेदार बातें करने वाले, अपनी ज़बान से, अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों को खींच लेने वालों की तादाद इस दौर में क्या है? कम है। अब मसला ये है कि फ़ुक़हा और उलमा का फ़र्क क्या आज हमारे बीच में वाक़ई बचा है या नहीं बचा है? हम लोग किसको देखते हैं, किसकी तलाश करते हैं? देखो, ख़ास तौर पर एक उन्वान अगर हम सर्च करते हैं, मैं सिर्फ इसी तनाज़ुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमारे सामने ख़ास तौर पर बड़ी तादाद नौजवानों की बैठी हुई है जो मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और उसके ज़रिए से जो भी मुफीद चीज़ें हैं उसको हासिल करने की कोशिश करती है। तो ये मसला बड़ा पेचीदा है कि ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है।
सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला कौन है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा मकबूल लोगों में सबसे ज़्यादा कौन है ना, सबसे ज़्यादा पकड़ किसकी है। और फिर आजकल ये भी बड़ा फितना बन चुका है मेरे भाइयों कि लोग इसको बाकायदा बयान करते हैं। ये मेयार नहीं रह गया है, ये मेयार नहीं रह गया है। मीडिया के ज़रिए से जो इल्म फैलाया जा रहा है, इस पे ये मेयार बिल्कुल बाकी नहीं बचा है कि लोग ये तलाश करें कि ये बोलने वाले जिनके खिताबात हैं, जिनके दुरूस हैं, जिनके इल्मी हलक़ात हैं, जिनके वर्कशॉप्स हैं, जिन्होंने किताबों की शरह का सिलसिला खोल रखा है, इन लोगों के पास कितना इल्म है, इनके असातिज़ा कौन हैं, इन्होंने कहाँ से इल्म हासिल किया है, इनका तखस्सुस किस सब्जेक्ट के अंदर है, अक़ीदे की महारत है कि नहीं है, इनके पास मनहज का इल्म है कि नहीं है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके पास इल्म है या नहीं है, या ऐसी उम्मत के जो मसाइल हैं इन मसाइल पर बसीरत इनको है या नहीं है। ये मेयार नहीं बाकी बचा है। ज़्यादा किसको सुना जा रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये मेयार हमारे यहाँ बन चुका है। ऐसे लोगों को अगर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से अगर इसका नाम देना चाहें तो क्या है ये खुतबा हैं। अगर कोई ऐसी मजलिस होती कि हम बैठ करके मुज़ाकरा करें ना, तो आपसे भी बैठ करके बात करते कि अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक ज़रा 2-4 नाम बताओ कि किससे सुनते हो, लाओ ज़रा सर्वे करके देखते हैं कि कौन है वो, क्या वो फुक़हा की ज़िम्न में आता है या नहीं आता है, फुक़हा की ज़िम्न में आता है या नहीं आता है, कुरान का कितना इल्म है। और कुरान का इल्म इसी बुनियाद पर, सुन्नत का इल्म इसी बुनियाद पर अल्लाह के नबी के सहाबा को कुर्रा कहा जाता था, यानी कुरान पढ़ने वाले, उसको समझने वाले। और जब पढ़ने समझने की बात कह दी गई तो अल्लाह के कलाम की आयतों की तिलावत और उसके मानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सब शामिल हो गई। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज ऐसे लोगों को बड़ी कसरत से सुना जा रहा है जिनको कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, तफसीर का इल्म तो दूर की बात है, कुरान करीम नाजरा भी पढ़ना नहीं आता है। कौन सा मेयार बाकी बचा भाई इस्तिफादा करने में? नौजवानों के यहाँ कौन सा मेयार है जिसकी बुनियाद पर वो किसी को सुनते हैं, सुनना चाहते हैं और अपने साथियों को अप्रोच करते हैं कि आओ इनको सुनना चाहिए, ये देखिए मैंने भेजा, इसको सुन लेना। बड़ी अहम बात है, बहुत ही नाजुक मसले पर एक अहम स्टैंड लिया गया है। आपको शायद कहीं भी ये मौजू सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, कितना ख़तरनाक मसला है। अगर एक शख्स नाज़रा कुरान न पढ़ सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का नंबर तो बयान करते हैं लोग, लेकिन वो सुन्नत के अल्फाज, नंबरात की ज़रूरत नहीं है, नंबरात की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप अहले इल्म से शायद इस पर बिदात का हुक्म सुनेंगे कि नंबरात बयान करना और उसका नस नहीं पढ़ना, उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ नंबरात 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 और उसके हवाले देना, उसके तर्जमे पेश करना उर्दू अंग्रेज़ी में, ये कहीं बिदात के दर्जे में ना आ जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि नंबर आप पढ़ें कि ना पढ़ें। कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, कुरान करीम का कोई आयत करीमा का हवाला नहीं दिया जाता, यानी पढ़ा नहीं जाता, उसे आयत का नंबर बताया जाता है, हदीस का नंबर बताया जाता है। आप बताइए कि फ़ुक़हा और खुतबा का फ़र्क जानना ज़रूरी है कि नहीं? उम्मत को किसे जुड़ना चाहिए? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इसका नुकसान क्या होगा? वसयातीकुम ज़मान, और एक दौर तुम्हारे ऊपर ऐसा आएगा, उस दौर के अंदर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। कसीरुन खुतबाउहु कलीलुन फ़ुक़हाउहु, उस दौर में खुतबा बहुत होंगे, जिसको देखो वही खतीब बना हुआ, जिसको देखो वही मुकर्रिर बना है, जिसको देखो वही स्पीच दे रहा है, स्पीकर बना हुआ है कि नहीं? डायलॉग कर रहा है, गुफ्तगू में बैठ जाए। जैसे आजकल मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं ना, हाँ, लाखों 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख लोग उनको 2-4 मिनट में सुनते और देखते हैं। खैर ठीक है, वो किस मौजू पर बात करते हैं हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। हमारी गुफ्तगू का जो असल नुक्ता है वो ये कि हम दीन और शरीयत के हवाले से क्या उलमा और फ़ुक़हा और ऐसे इनके मुकाबले में खुतबा का फ़र्क समझते हैं या नहीं फ़र्क समझते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया था? मुस्तक़बिल में ऐसा वक्त आएगा तुम्हारे ऊपर जिसमें फ़ुक़हा कम हो जाएंगे, खुतबा ज़्यादा हो जाएंगे, बोलने वाले बहुत होंगे। डायलॉग, बोलने का अंदाज़, तखातुब का अंदाज़, लच्छेदार तकरीरें, एक्शन, स्टाइल, हैरान हो जाए आदमी उनकी बातों को सुन करके।
वाक क्या बोलता है, लेकिन मजमून मटेरियल क्या है, कितना सही है कितना गलत है, हवाला है ना, बातें दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं, इसमें कोई सलफ उनका है कि नहीं है, ये भी एक अजीबोगरीब मसला है। खुतबा के अंदर ये भी आता है। ऐसी कोई बात ला करके पेश करना जो सुनने वालों को अनहोनी लगे, अनहोनी लगे, ऐसी बात किसी ने बयान नहीं की, किसी ने बोला नहीं। उसके बाद लोग कहते हैं घिसी पिटी बातें नहीं बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें कि आपने पहली बार सुना होगा। भाई हम लोग सलफ़ी हैं कि नहीं सलफ़ी हैं? सलफ़ी हैं। नए के चक्कर में मत रहो, पुराने के चक्कर में रहो। अगर चाहते हो कि हिदायत के रास्ते पर बाकी रहो, सलामती के साथ ज़िंदगी गुजरे, उसी पर मौत हो, तो दुनिया में नया तलाश करो, ठीक है, दीन में पुराना वाला तलाश करो। अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, पुराने वाले को लाजिम पकड़ो। कुरान करीम 1400 साल से ज़्यादा गुजर चुके, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, है कि नहीं? तो पुराना चाहिए हमें, पुराना असलाफ का रास्ता चाहिए। नए के पीछे मत भागो। नए में तो गुमराही है, चमक दमक ज़्यादा है, लेकिन गुमराही है उसके अंदर। तो बहरहाल ज़माना जितना भी नया होता चला जाए, रास्ता हमारा सबसे ज़्यादा पुराना वाला होगा। जितना नयापन आएगा और 1000 साल जाने दो, उस पुराने वाले की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना क़यामत से करीब हम जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उस पुराने वाले की अहमियत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये नया नया जो अंदाज़ चल रहा है ना, इसमें हमें ये परखने की ज़रूरत है कि इसमें इस्लाम की फ़िक़्ह कितनी है, कुरान कितना है, सुन्नत कितना है। कुरान करीम के सिलसिले में जो सीरत, जो उसकी तफसीर है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अमली तत्बीक है, वो कितना पाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, उसका मज़मून, उसका निचोड़, उसका खुलासा, और उस पर जो ज़िंदगी सहाबे किराम की ताबईन की गुजरी है, उसे कितना बयान किया जाता है, ये असल में देखने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर नतीजा अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया था? आपने बयान फरमाया था, जब इस दौर में खुतबा कम है और उलमा ज़्यादा हैं, फ़ुक़हा ज़्यादा हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, और इस दौर की खुसूसियत क्या है? इस दौर की खुसूसियत यह है कि इस दौर में अमल ख्वाहिशात नफसानी की क़ियादत कर रहा है, यानी नफसानी ख्वाहिशात अमल के पीछे पीछे। अल अमलु फ़ीही क़ाइदुल लिल हवा, अमल इस दौर में तुम्हारे इस दौर में, सहाबा के, अल्लाह के नबी के दौर में अमल जो है ये किसका कायद है? ख्वाहिशात पीछे और अमल आगे, किताबुल्लाह के ऊपर, सुन्नत रसूल के ऊपर, इस्लाम की फ़िक़्ह के ऊपर अमल आगे है, नफसानी ख्वाहिशात पीछे पीछे। और जब वो दौर आएगा जिसमें खुतबा ज़्यादा होंगे, फ़ुक़हा कम होंगे, तो मामला भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ख्वाहिशात नफसानी क़ियादत कर रही होगी और अमल उसके पीछे पीछे चल रहा होगा। इसीलिए आज नफसानी ख्वाहिशात है ना, हवा, इत्तिबाउल हवा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सलासुन मुहलिकात, 3 चीज़ें हिलाक करने वाली हैं। उसमें अल्लाह के नबी ने एक इसका भी नाम लिया था, आपने फरमाया था हवन मुत्तबा, ऐसी ख्वाहिश नफ्स जिसकी पैरवी की जा रही, जिसके पीछे पीछे चला जा रहा हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए कि अपने ज़माने में, अपने दौर में इस बात को समझा दिया था कि साथियों, इस दौर की खुसूसियत ये है, इस दौर का आलम ये है, इस दौर का नतीजा ये है कि तुम लोग ख्वाहिशात नफसानी के पीछे नहीं चलते हो, ख्वाहिशात नफसानी तुम्हारे अमल के पीछे चलती है कि नहीं? और मुस्तक़बिल में क्या होगा? ख्वाहिशात नफसानी तुम्हारे अमल की क़ियादत करेगी। जो दिल चाहेगा उसके पीछे लोग अमल करेंगे, जो दिल चाहेगा, जो मन में आएगा, जो जी चाहेगा, उसके पीछे पीछे इंसान चल करके अमल कर रहा होगा। तो ये सबसे ख़तरनाक मसला है। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया था? आपने फरमाया था, फ़इन्ना हुस्नल हदी खैरुम मिन बादिल अमल। सबसे ख़ास बात, निचोड़ है ये सारी गुफ्तगू का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुस्नल हदी हदीउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपकी ज़िंदगी जो कुछ भी है, इस पर चलना ये बहुत सारे अमलों से बेहतर है,
बहुत सारे अमलों से बेहतर। इंसान समझता है कि ये अच्छा है, इंसान समझता है कि ये अच्छा है, इंसान समझता है कि ये अच्छा है। उसमें से कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाया है। अब ये बड़ा मसला है मेरे भाइयों कि हम आज खुतबा और उलमा का फ़र्क नहीं करते। यही माहौल बना हुआ है। जितने लोग मीडिया पर सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं, आज जब कैटेगरी बनाई जाती है तो टॉप 10 का नाम लिया जाता, और नीचे उतरते हैं तो कुछ और बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। अगर आज आप इस तरह से इस नाहिए से सर्वे करें मीडिया के ऊपर कि दीनी दावत, दीनी तालीम, तरबियत है ना, अक़ीदा, मनहज, इस्लामी अहकाम, मसाइल वग़ैरह वग़ैरह, हर पहलू जो शरीयत का है, उलूम शरीयत का है, इस पहलू से कितने लोगों को सुना जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि टॉप 10 नहीं बल्कि शायद 25, 30, 40 की फहरिस्त बनाएंगे, तब भी मैं समझता हूँ कि उसमें नादिर किसी आलिम का नाम आएगा। शायद किसी आलिम का नाम आ जाए कि टॉप 10 में सुना जा रहा हो, है कि नहीं? सब आपको ऐसे मिलेंगे जो आउटसाइडर्स हैं। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं ना, कहते हैं भाई इसमें क्या मुश्किल है, अगर एक आदमी दीन की खिदमत करना चाहता है तो आप लोग एतराज़ क्यों करते हैं? इसको लोग क्या मसला बना देते हैं? इसको लोग मसला बना देते हैं कि उलमा को ऐसे लोगों से हसद है। ऐसे लोगों से क्या है? हसद है। एक आदमी डॉक्टर है, दीन का काम कर रहा है, एक आदमी इंजीनियर है, दीन का काम कर रहा है, एक आदमी वकील मिसाल के तौर पर दीन का काम करता है, एक आदमी बॉडी बिल्डर है, दीन का काम कर रहा है, एक आदमी किसी मैदान का, एक ताजिर है, एक बिजनेसमैन है, इंजीनियर, काम करता है दीन का। इसमें कौन सी कबाहत की बात है? दीन का काम करे। क्या कोई जागीरदारी है, कोई इजारादारी है कि मौलवी और उलमा हजरात ही दीन का काम करेंगे? इस तरह की बातें लोग करते हैं। और फिर लोग बाकायदा कहते भी हैं कि भाई क्यों रोका जा रहा है, रोका क्यों जा रहा है, क्यों ना वो दीन का काम ना करें और क्यों ना उनकी बातें लोग सुने, इसमें कौन सी ऐब की बात है? सवाल ये पैदा होता है कि इल्म का कोई उसूल और ज़ाब्ता है कि नहीं है? इल्म का कोई उसूल है कि नहीं, ज़ाब्ता है कि नहीं? इसमें हसद की कौन सी बात है? आज के उलमा को आप कह दें कि आजकल जो मैदान में काम कर रहे हैं दावत का, तरबियत का, मीडिया के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से, है ना, मसाइल सवाल जवाब भी, सेशन भी वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे लोगों से इस्तिफ़ादा करने में कौन सी हरज की बात है और कौन से ऐब की बात है? करने देना चाहिए। क्या बुराई है? आप लोगों को जलन होती है इन लोगों से, हसद होती है। आप लोग कहते हैं कि इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए, इन लोगों से नहीं सुनना चाहिए, इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए। हम लोग मुंबई शहर के अंदर हैं और हम मतलब बहुत कसरत से देखते हैं मुंबई शहर के अंदर किस तरह का माहौल है। जैसा कि हमने शुरू में अर्ज़ किया कि यहाँ पर जो माहौल दावत और तालीम व तरबियत का है, बिल मुकारना यानी अगर मुआजना करके देखें तो मतलब ये शरह बहुत ज़्यादा है मुंबई के अंदर। यानी दावती काम, तरबियती काम बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई शहर के अंदर होता है। ऐसी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो ये मसला वहाँ ज़्यादा पेश आता है, इसलिए उसका मैं तजर्बा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये बड़ी तादाद ऐसी होती है नौजवानों की, पढ़ी लिखी जो टीम है, वो यही बात कहती है कि आप लोगों को जलन है, आप लोगों को हसद है, क्यों मना करते हैं आप? मसला ये है कि आज अगर हम ये बात कहते तो इतराज़ के काबिल थी बात कि आज हम क्यों कहते हैं, क्यों मना करते हैं कि नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। भाई हम मतलब उलमा जो भी हैं, तलबा जो भी हैं, ये नहीं कहते हैं कि इनकी 100% बातें गलत हैं, ये कोई नहीं कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बातें अच्छी हैं, सही भी हैं, कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में भी हैं, लेकिन उनके बीच में इल्म को इल्म के सोर्स से ना सीखने की वजह से, असातिज़ा की निगरानी में ना रहने की वजह से उनसे ऐसी ऐसी फाश गलतियाँ होती हैं, मनहज की, अक़ीदे की, फ़िक्र की, हलाल व हराम की, मसाइल की, उसूलों की, फ़राइज़ व वाजिबात की, कि वो गलतियाँ इतनी संगीन होती हैं कि एक गलती इस बात के लिए काफ़ी है कि उसको मिंबर से उतार दिया जाए, स्टेज से भगा दिया जाए, बल्कि अगर असलाफ़ का दौर हो तो सरे बाज़ार सज़ा दी जाए उनको। समझ रहे हैं? लेकिन ये माहौल तो नहीं है कि सज़ा दी जाए, ये तो ख़ुद सज़ा का मुस्तहिक बना दिया गया उलमा को कि इनको हसद है, इनको जलन है। आजकल के उलमा को जलन है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए, अल-फ़क़ीह वल-मुतफ़क़्क़िह। ख़तीब बगदादी की किताब अल-फ़क़ीह वल-मुतफ़क़्क़िह किताब है, बड़ी किताब है, कई जिल्दों में है, खैर अरबी में है, शायद तर्जुमा भी हुआ हो, चूँकि बड़ी तेज़ी के साथ इल्म अरबी से मुंतकिल हो रहा है, अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पर, उर्दू में भी है ना।
तो बहरहाल हो सकता है इसका ट्रांसलेशन वगैरह भी मौजूद हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज जो बातें उलमा तलबा आपसे कहते हैं कि इन लोगों से जो बराह रास्त इल्म हासिल नहीं किए हुए हैं, है ना, अहले इल्म से इल्म हासिल करने का मामला इनका नहीं रहा है, उलूम शरीयत को पढ़ने का मामला नहीं रहा है, किसी की साल भर की स्टडी है, किसी की इंटरनेट के ज़रिए से किसी का मुताला है, कोई यहाँ से वहाँ से पढ़ करके इल्म हासिल कर लेता है, कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने कोई क्या कहते हैं कोई तरबियती प्रोग्राम में शरीक हो जाता है मिसाल के तौर पर, और उसके बाद वो दीन के काम में आ जाता है। इसको नहीं सुनना चाहिए। इनको सुनने से मसाइल बहुत नाजुक हो जाते हैं, अकीदे का फसाद आता है, मनहज का फसाद आता है। तो ये बड़े ऐब की बात होती है कि क्यों मना किया जा रहा है। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर सलफ़ उम्मत के सैकड़ों अक़वाल, सैकड़ों वाक़यात ऐसे नोट किए हैं जिनमें ऐसे लोगों को सरे बाज़ार रुस्वा किया गया है जो आलिम दीन नहीं है, जिनको फ़िक़्ह की मालूमात नहीं, अक़ीदे की मालूमात नहीं, इधर से कुछ सुना, उधर से कुछ सुना, इधर से कुछ पढ़ा, उधर से कुछ पढ़ा, और आकर के फतवा दे रहा है, मसला बता रहा है। बल्कि उम्मत के नाजुक मसाइल में उम्मत को सही स्टैंड की रहनुमाई कर रहा है। उलमा खौफ डर के माहौल में हैं, बोलें तो क्या बोलें, दलाइल है ना किस पहलू की तरफ जाते हैं, कौन सा मौक़िफ़ सही हो सकता है, क़ियास किसकी तरफ जाता है, किस चीज़ को हम फॉलो करें यहाँ पर, है ना, कौन से शवाहिद मिलते हैं सीरत के अंदर, कौन से ऐसे वाक़यात मिलते हैं सहाबे किराम और ताबीन की ज़िंदगियों में, सलफ़ उम्मत की ज़िंदगी में, जिसके ज़रिए से रहनुमाई लेकर के इस नाजुक मसले में उम्मत की रहनुमाई की जाए। अहले इल्म अभी फ़ैसला करने से कासिर होते हैं, रुकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो मैदान के नहीं हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उम्मत की रहनुमाई करना शुरू कर देते हैं। इस मसले को लेकर के खतीब बगदादी, हमने कहा ना, सैकड़ों ऐसे सलफ़ के वाक़यात, हवाले, अक़वाल, दलाइल पेश किए हैं जिसमें इस किस्म के लोगों पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। और खिलाफत बनु उमय्या में बाकायदा पाबंदी आयद की गई थी, पाबंदी हुकूमत की तरफ से पाबंदी कि जो लोग उलमा है वही इल्म का काम करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक दौर आएगा जब पैमाने उलट जाएंगे। पैमाने क्या हो जाएंगे? उलट जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर कई बातें बयान फरमाई। आपने फरमाया था सयाती अलैकुम सनमातुन खद्दाआत, कुछ ऐसे दौर आएंगे, कुछ ऐसे साल तुम्हारे ऊपर आएंगे जो धोखे वाले साल होंगे, हकीकत के ख़िलाफ़ तुम्हारे सच चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी, इंसान धोखे में पड़ जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया था उस दौर में होगा क्या? आपने फरमाया था युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहल सादिक़ व युअतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अमानतदार को ख़यानत करने वाला समझा जाएगा, ख़यानत करने वाले को अमानतदार बना दिया जाएगा, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वयंतिक़ु फ़ीहि रुवैबिज़ा, उस दौर में रुवैबिज़ा अपनी ज़बान खोलेगा, रुवैबिज़ा बात करेगा। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कि रुवैबिज़ा क्या है, रुवैबिज़ा क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुवैबिज़ा क्या है इसके जवाब में 3 अल्फाज अपनी हदीसों में इस्तेमाल फरमाए हैं। आपने कहीं फरमाया रुवैबिज़ा अर्रजुलु ताफ़िहु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, एक मामूली आदमी, मामूली किस एतबार से? इल्म दीन के एतबार से, फ़िक़्ह के एतबार से, शरई मसाइल में बसीरत के एतबार से क्या होगा? वो अत्ताफ़े, मामूली होगा, हक़ीर होगा। हो सकता है दुनियावी स्टेटस उसका ज़्यादा हो, शोहरत ज़्यादा हो, चर्चा ज़्यादा हो, नाम लेने वाले ज़्यादा हो, फॉलोवर ज़्यादा हो, इससे कोई सरोकार नहीं अल्लाह तबारक व तआला के दीन में। सरोकार किससे है? इल्म से और उसूल और मनहज से सरोकार है बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मामूली आदमी क्या करेगा? उम्मत के आम मसाइल में, ऐसे मसाइल जो सारी उम्मत से जुड़े हुए मसाइल हैं, ऐसे मसाइल में अपनी बात पेश करेगा, बोलेगा, ज़बान खोलेगा। दूसरी बात पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रजुलु सफ़ीहु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, नादान आदमी, नादान आदमी उम्मत के अवामी मसाइल, उमूमी मसाइल में गुफ्तगू करेगा, ये दौर आ जाएगा। और तीसरी बात में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-फुवैसिक़ु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, गुनहगार, बदअमल, फासिक, फाजिर आदमी
पॉपुलर होने की वजह से, नाम होने की वजह से, चर्चा होने की वजह से उम्मत की रहनुमाई करता फिरेगा। ये हालत हो जाएगी मुस्तकबिल के अंदर। इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इल्म के हुसूल के लिए हमारा पैमाना क्या होना चाहिए। इल्म के हुसूल के लिए पैमाना, आप पहले सबसे पहले ये देखें कि जिसकी बात हमें सुननी है वो शख्स कौन है। कौन है का मतलब क्या है? तालिब इल्म है कि नहीं, यानी दीन का इल्म हासिल करने वाला है कि नहीं है, इल्म हासिल किया है या कि नहीं है, नहीं किया है। और इल्म हासिल किया है तो उसके असातिज़ा कौन है। अगर मदारिस से इल्म हासिल किया है, जामियात से इल्म हासिल किया है, दाखिली मुल्क या बैरून मुल्क अगर इल्म हासिल किया है तो कहाँ से इल्म हासिल किया है, उसके असातिज़ा कौन है ना, किस फ़न का, किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो रहनुमाई है इल्म के हुसूल के हवाले से, वो इतनी ज़्यादा बारीक है कि हम तो सिर्फ मोटी बात कर रहे हैं कि जो उलूम शरीयत के माहिरीन हों उनसे इल्म शरीयत हासिल किया जाए ना, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें भी काफ़ी बारीकी से हमें नसीहत की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक उम्मत को समझाया है कि इल्म शरीयत या उलूम शरीयत तो कई एक है, तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, उलूम हदीस है, फ़राइज़ है ना, ऐसे बहुत सारे उलूम हैं, फ़िक़्ह का इल्म है, अरबी ज़बान व अदब का इल्म है, क़वाइद का इल्म है, मिसाल के तौर पर। तो इन उलूम के अंदर भी हमें क्या चाहिए, हम देखें कि कौन किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। अल्लाह के नबी ने साहबे किराम से फरमाया था, आपने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। हलाल हराम की सबसे ज़्यादा मालूमात रखने वाले कौन है? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी फ़िक़ही मसाइल का इल्म से ज़्यादा किसके पास है? मुआज़ बिन जबल के पास। अफ़रज़हुम ज़ैद। और फ़राइज़ के मसाइल, मीरास, हुकूक जो होते हैं, तरीक़ा, किसको कितना हक़ मिलेगा मरने के बाद, मरने वाले के माल में कितना हक़, किसको कितना मिलेगा, इसकी सबसे ज़्यादा महारत किसके पास है? ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है कि नहीं? ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में क्या फरमाया? तर्जमानुल कुरान है वो, कुरान करीम की तफसीर के सबसे बड़े आलिम हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा बारीक हिदायत है सुन्नत के अंदर कि हम अपने मसाइल जो हम सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इसका एतबार करते हुए पूछें। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर जामे इस्लामी मदीना में हम लोग इल्म हासिल कर रहे थे और अभी भी तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तालिब इल्म रहेंगे। मशाइख से अगर कोई मसला पूछा जाता था और अगर वो उसका सब्जेक्ट नहीं होता था तो वो कहता था फ़लाँ शेख से पूछ लो। हालांकि सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलूम के पढ़े हुए होते हैं, सारे उलमा के पास हर सब्जेक्ट का इल्म होता है, लेकिन वो उसका जिस सब्जेक्ट का मुतखस्सिस होता है उसी में ज़बान खोलना अपना हक़ समझता है। और अगर उससे ज़्यादा इल्म वाला उस सब्जेक्ट का भी कोई होता है तो वो रहनुमाई करता है कि उससे इल्म हासिल करो। सहाबे किराम की सीरत अगर आप देख लें, सलफ़ बयान करते हैं कि आज हम लोग अपने माहौल में, यानी उसी दौर की बात है, ताबीन के दौर की बात है, तभी ताबीन के दौर की बात है, बयान करते हैं कि आज हमारे बीच का, हमारे दरमियान जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई मसला पेश आता है तो कोई भी आदमी जवाब दे देता है। एक ताबी जवाब दे देता है, दूसरा ताबी जवाब दे देता है, तीसरा ताबी जवाब दे देता है। कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद सहाबे किराम का दौर, अगर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर भी होता और इस तरह के मसाइल पेश आते तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह के मसाइल का जवाब देने के लिए सारे बदरी सहाबा को इकट्ठा करके उनसे पूछते और उसके बाद उस मसले का जवाब देते। इतनी ज़्यादा इल्म के मामले में बारीकियाँ हैं, इह्तिमाम होना चाहिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अदरकतु 20 व 100 मिन अस्सहाबा मिन अंसार। कहते हैं मैं 120 से ज़्यादा अंसारी सहाबे किराम को मैंने पाया है जिनका मामला ये था कि अगर एक मजलिस में सब बैठे होते और एक से कोई मसला पूछता तो उस मसले का जवाब देने में उसे घबराहट होती और मजलिस में देखता कि मुझसे बड़ा इल्म वाला कौन है, वो उसके हवाले कर देता कि ये मसला उससे पूछ लो ताकि इस मसले में गलती अगर हो जाए तो वो बोझ मेरे सर पर ना आए, वो जिम्मेदार बन जाए जो जवाब दे। इतनी ज़्यादा बारीकियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबे किराम के दौर में, ताबीन के दौर में। आज हालत यह है कि उम्मत कितना पीछे जा रही है कि ये बड़े बड़े उलमा, मुतखस्सिसीन, माहिरीन, इनको तो छोड़ दो, उलमा को भी पूछना नहीं चाहती है। इतना पस्ती उम्मत के अंदर आ गई है। गैर उलमा से
मसाइल पूछे जा रहे हैं, उनकी तकरीरें सुनी जा रही हैं, उनके खिताबात सुने जा रहे हैं बाकायदा। अच्छा, जुरत तो ये है कि ये लोग जिन्होंने साल 2 साल भी किसी दीन के आलिम से, है ना, किसी उस्ताद से इल्म हासिल किया होता तो शायद गुंजाइश होती। साल 2 साल भी इल्म हासिल नहीं किया होगा, बल्कि 6-8 महीने भी इल्म हासिल नहीं किया होगा। ऐसे लोग बाकायदा सवाल जवाब का सेशन ओपन करते हैं। सारे लोग सवाल करें दीन के मसाइल में, अकीदे के बारे में पूछो, मनहज के बारे में पूछो, इबादत के बारे में पूछो, हलाल और हराम के बारे में पूछो, और उम्मत के जो नाजुक मसाइल हैं जिसमें उम्मत घिरी हुई है उन मसाइल का भी सवाल करो। कोई बात नहीं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। उलमा खामोश होते हैं क्योंकि उलमा डरते हैं। उलमा डरते हैं कि हमसे गलती हो जाएगी तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेही है, अल्लाह के यहाँ पूछताछ होगी, इसलिए वो डरते हैं, बचते हैं, ठहरते हैं, संभलते हैं। कुरान की आयतें, हदीसें, सलफ़ के अक़वाल, सीरत, शवाहिद का मुताला करने के बाद तब जा करके वो कोई स्टैंड उम्मत के सामने पेश करते हैं। लेकिन आवाम का मामला क्या है? आवाम का, या जो इस तरह के लोग हैं जिनके यहाँ जज्बा दीन का है, दावत का है, तालीम का है, रहनुमाई का है, लेकिन सिर्फ जज्बे से काम नहीं बनता मेरे भाइयों, जज्बे से काम नहीं बनता। आपको मालूम होगा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद सहाबे किराम पर पाबंदी लगाई थी कि तुम फतवा नहीं दे सकते, तुम मसाइल का जवाब नहीं दे सकते, जब तक तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी तब तक तुम आवाम के अंदर के बीच में खड़े होकर के उम्मत की रहनुमाई नहीं करोगे। समझ रहे? तो आप समझे कितनी बारीकी है ये सबसे अहम मसला है। तो हम ये ना देखें कि कौन बहुत अच्छे से लोगों को अपील कर ले जाता है, किसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, किसकी ज़बान बहुत सलीस है, ये भी बड़ा मसला है। लोग कहते हैं कि फ़लाँ की ज़बान बहुत सिंपल है, वो तो बाज़ार की ज़बान बोलता है, पब्लिक की ज़बान बोलता है, बहुत सिंपल है, इसलिए उसको सुनने में मज़ा आता है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, क्या यही मेयार है? हमारे पास तो मेयार ही होना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है वो कीमती हो। ज़बान मुश्किल होगी तो रिवाइज़ कर लेंगे, पूछ लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। भाई ये भी तो इल्म है कि आप ज़बान समझें, ना समझेंगे तब पूछेंगे, तब तो समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। आसान बोलता है इसलिए आप किसी आसान बोलने वाले के पास जाकर के उसको अपना उस्ताद बना लेंगे, उसको अपना रहनुमा बना लेंगे। कितना बड़ा मसला है ये मेरे भाइयों। बहरहाल सवाल जवाब का भी वक्फ़ा होता है, तो कुछ अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अगर मेरे लायक होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वरना सवाल का एक जवाब, सबसे बड़ा जवाब ये कि आदमी कह दे कि मुझे नहीं मालूम है।